वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ 2012 की क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं। मैं पिछले क्लास में मैं आप लोगों को 2012 मैथ की ऑब्जेक्टिव को मैं बताया और 30 नंबर तक के क्वेश्चन को भी बताया हूं। देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 है तो अन्य शून्यांक ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले ये इसके जो है दो शून्यांक यहाँ दिए गए हैं, तो ये जो है 4 घात वाले बहुपद हैं, इसलिए इसके दो शून्यांक और निकलेंगे, तो वो दो शून्यांक निकालने के लिए कहे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो x बराबर जो है यहाँ पे 2 प्लस माइनस √3, इसका मतलब एक बार होगा 2 प्लस √3 और एक बार जो है x का मान होगा 2। देखिए माइनस में भी है तो माइनस √3 होगा, तो डिफरेंट ये शून्यांक है, तो इसका मतलब देखिए x, अब ये प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा -2, ये प्लस है इधर क्या हो जाएगा -√3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखा जाए फिर यहाँ देखिएगा x, अब ये माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा -2, ये माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों को गुना करेंगे, पहले ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 0। तो अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 अब प्लस √3। अब देखिए ये दो, इसका मान कितना है 0 और इसका भी मान क्या है 0, ये भी 0 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। अब देखा जाए स्टूडेंट्स देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां से यहां तक देखिए a है कि नहीं, a है कि नहीं, और ये आपका देखिए b है कि नहीं। तो a माइनस बी आप लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिफिनिट है कि इसका जो होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर होगा। अब देखा जाए इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a के रूप में x है, b के रूप में 2 है, तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर, बीच में माइनस होता है माइनस 2ab तो 2 इंटू a का मान x है इंटू b का मान 2 प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, क्योंकि √3 ना √3 होगा इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखा जाए x स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी -4x 2 दूनी 4 -3 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 दूनी 4। अब देखा जाए तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 1। इसका मतलब इससे जब हम इसको विभाजित करेंगे तो वो शेषफल क्या होगा 0, क्योंकि ये दोनों जो है इससे गुणन, इसका गुणनखंड है, इसका शून्यक है, तो जो भी इसका शून्यक होगा तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड जरूर होगा, तो विभाजित होगा। तो अब इससे हम भाग देंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, देखिए इससे x स्क्वायर माइनस 4x उसके बाद क्या है +1। अब इसको भाग देंगे किसमें, इसमें देखिए x टू दी पावर 4 फिर माइनस 6x क्यूब, फिर देखिएगा माइनस 26x स्क्वायर, फिर क्या है देखिए प्लस 138x, फिर क्या है -35 -35 है, ठीक है ना। अब भाग दे रहे हैं, देखिएगा क्या है x4 माइनस 6x माइनस 6x माइनस 26x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब देखिए सबसे पहले इसको घटाएंगे, देखिए तो डिफरेंट है कि x स्क्वायर से करेंगे, किससे करेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर क्या हो गया x टू द पावर 4, x स्क्वायर गुना 4 तो क्या हो जाएगा -4x क्यूब, ठीक। अब देखिए 1 गुना x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, फिर से समझिए देखिए x स्क्वायर गुना x स्क्वायर x टू द पावर 4, 4x गुना x स्क्वायर तो 4x क्यूब, क्योंकि यहाँ माइनस है, 1 गुना x स्क्वायर तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए यहाँ माइनस होगा
यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। अब देखिए प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल। अब ये माइनस 6x क्यू है, ये प्लस 4x क्यू, तो माइनस 6 प्लस 4 कट जाएगा, क्या हट जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2x क्यू, क्योंकि माइनस है पहले, बड़ा के पहले 6 के पहले माइनस है और 4 के पहले क्या है प्लस है, इसीलिए बड़ा का ही चिन्ह लिखाएगा। अब देखिए माइनस 26x² प्लस x², तो ये क्या हो जाएगा माइनस 27x² हो जाएगा, क्योंकि 26 एक 27x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस 138x, तो प्लस 138x को उतार दिए, क्योंकि प्लस 138x है, माइनस है 35, तो माइनस 35 को भी उतार दिए, यहाँ माइनस 35 है। अब देखिए इसको कटाएंगे तो डिफरेंट है कि माइनस 2x करेंगे, क्योंकि माइनस 2x गुना x², तो माइनस 2x की होगा, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8x², फिर देखिएगा 2x गुना 1 तो माइनस हो जाएगा 2x, माइनस क्या होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब देखा जाए ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखिए ये माइनस 2x³ प्लस 2x² कैंसिल, माइनस 27x² और 8x², माइनस कितना हो गया 35x², क्योंकि माइनस 27 माइनस 8 तो माइनस 35, माइनस माइनस जुटेगा। 138 और 2 कितना हो गया 140x, कितना हो गया 140x हो गया। अब माइनस क्या है 35, माइनस क्या है 35। अब देखिए इसको अब कटाना है तो माइनस 35 से कर दीजिए, माइनस 35 गुना x², तो माइनस 35x²। अब देखिए माइनस 35 गुना 4, 35 तो 140, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 140x हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 35 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 35, तो माइनस क्या होगा 35, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखा जाए ये टर्म कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस 35 प्लस 35, ये शेष क्या हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पे भागफल क्या आया देखिएगा, इससे तो हम शून्यांक निकाल लिए हैं, इससे तो हम शून्यांक निकाल लिए हैं। अब जो भी शून्यांक निकलेगा इससे निकलेगा। तो देखिए बाबू चूंकि यहाँ बता रहे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है देखिए x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 है ना। अब इससे शून्यांक निकालेंगे, इससे शून्यांक निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इससे शून्यांक निकालेंगे। अब क्योंकि इससे तो शून्यांक निकला हुआ ही है, तो x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर क्या है 0। देखिए बराबर क्या है 0। अब देखा जाए तो x कॉमन ले लिए, गुणनखंड कर रहे हैं, x कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 7 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। तो इसलिए x माइनस 7 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 और एक बार होगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 7 और x बराबर माइनस 5, यही दो शून्यांक हो गए। अतः इसके जो दो शून्यांक निकले, एक 7 और एक माइनस 5, आंसर यानी दो शून्यांक ये है तो और अन्य दो शून्यांक ये होगा। ये आपका 2012 के क्वेश्चन में 28 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन 2012 के मैथ 10th के एग्जाम का, यह बिहार बोर्ड का। कह रहा है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखिए लाल रंगों की संख्या कितनी है 5, तो नंबर ऑफ रेड कितना है 5। अब नीली गेंदों की संख्या नहीं है, तो माना कि ध्यान दीजिएगा, माना कि नंबर ऑफ ब्लू यानी नीली को ब्लू कहते हैं बराबर x, यानी ब्लू की संख्या क्या मान ली x। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ रेड और जोड़ नंबर ऑफ ब्लू यानी 5 प्लस x, समझे कि नहीं। कुल गेंद इतने हो गए 5 प्लस x, क्योंकि नीली गेंदों की संख्या मान ली है x। अब क्या कहता है नीली गेंद तो निकालने की प्रायिकता, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ r निकालिए, यानी लाल गेंदों की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ r बटे क्या होगा नंबर ऑफ s, क्योंकि याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता जो होती है यानी जो उसकी संख्या होती है बटे कुल प्रति 10, यानी नंबर ऑफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यानी लाल गेंदों की जो प्रायिकता होगी
यानी नंबर ऑफ यानी संख्या जो रहेगी लाल की उसकी अब बटे कुल गेंदों की संख्या यानी 5 + x। तो अब देखिएगा इसका वैल्यू क्या है 5, इसका वैल्यू क्या है 5, अब बटे क्या है नंबर ऑफ s, इसका वैल्यू क्या है 5 + x, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ r यानी लाल गेंदों की जो प्रायिकता हो गई 5/5 + x। अब देखिए ब्लू रंग की प्रायिकता निकालिए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू यानी तो इसका प्रायिकता होगा नंबर ऑफ ब्लू बटे नंबर ऑफ s। तो अब यहां देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बराबर नंबर ऑफ ब्लू का मान कितना है x और बटे कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है 5 + x। अब लेकिन प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या कर रहा है देखिए सभी स्टूडेंट्स, प्रश्न से क्या करा है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ठीक ना, नीली गेंद निकालने, नीली गेंद के लिए ब्लू है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, इसका मतलब 2 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ r, 2 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ r। तो आप देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू यानी इसका वैल्यू क्या है कि x बटे 5 + x बराबर 2 गुनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का मान कितना है देखिए 5/5 + x है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का मान ये है। अब देखिए ये नीचे 5 + x, ये भी 5 + x क्या हो गया कट गया, नीचे नीचे दोनों बराबर था तो ये क्या हो गया कट गया, तो इसलिए यहाँ x बच गया। तो देखा जाए तो x बराबर 5 दूनी 10। तो देखिए x क्या माने थे नीली गेंदों की संख्या, अतः नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या जो होगी क्या होगी 10। आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ ही गए होंगे आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2012 का 33 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिएगा माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक ना, परिमेय संख्या है। क्या मान लिए बाबू, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसलिए 3 + √5 = क्या होगा p/q, p/q के रूप में, जहां p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है, q = 0, q = 0 है, ठीक ना। अब यहां पे देखिएगा तो सबसे पहले यहां देखिएगा √5 तो एक अपरिमेय संख्या, ये प्लस है तो प्लस को उधर लेते चले जाते हैं, तो √5 बराबर ये प्लस है उधर है क्या हो जाएगा माइनस, तो p/q ये क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। अब यहां पे देखिएगा नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, नहीं कुछ तो नीचे 1, ये +3 था उसको उधर लेते गए। अब देखिए √5, अब देखिए बटे, अब q और 1 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया q। अब यहाँ पे देखिए p - 3 × q हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा। अब देखिए q गुना रूट, नहीं कुछ तो नीचे 1 है तो q गुना √5, तो ये जो होगा q × √5 बराबर में जो हो गया p² - 3q, p² - 3q। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे LHS में देखिएगा √5 गुना q है, तो q तो एक पूर्णांक है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कोई भी पूर्णांक को यदि अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ q√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। लेकिन RHS में यानी राइट हैंड साइड RHS में p² - 3q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। तो इसलिए कभी भी अपरिमेय संख्या किसी पूर्णांक के बराबर
नहीं हो सकता, इसलिए क्यू रूट 5 इज नॉट इक्वल टू पी, यानी ये जो है इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 3q। अतः 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। मेरी मान्यता क्या थी? गलत, कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या होगा। या जब भी होगा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इधर देखिए LHS आपका जो है आपका क्या है? अपरिमेय, और RHS क्या है? पूर्णांक। तो कभी भी अपरिमेय पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन 2012 का 10th मैथ एग्जाम का क्वेश्चन है। करें 135 तथा 225 का HCF निकालें एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिएगा 135 को हम 225 में भाग देंगे, ठीक है ना, 125 से भाग देंगे इसमें। तो एक बार में ये कटेगा, क्योंकि 135 दूनी तो 270 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार में ये क्या आएगा? तो 135 ही होगा, क्योंकि 135 गुना 1 135। अब 5 में 5 घटाइए, क्या हो गया? 0। अब 1 दाए 10 2 12, 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9। अब 1 में क्या? 0। तो यहाँ पे देखिए 225 बराबर जो होगा 135 गुने 1 जोड़ क्या होगा? 90 होगा ना, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जाता है। तो ए आपका यहाँ जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो ये देखिए ए आपका भाज्य है, भाजक क्या है? 135 गुना भागफल क्या है? 1, और जोड़ शेष क्या है? 90। तो यहाँ पे देखिए शेष याद रखिए, आर बराबर यदि 0 हो जाता है, शेष बराबर 0 हो जाता है, तो जो भाग दे रहे हैं जिससे, तब वह उसका महत्तम समावर्तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या आर का मान 0 नहीं है, चूंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं है, इसलिए फिर आर से यानी 90 से भाग देंगे 135 में। तो फिर देखिए 90 भागा क्या करेंगे? 135। तो अब देखिए 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में कटेगा, एक बार में खाएगा। तो 90 कम 90, आप देखा जाए, देखिए 5 में 0 हो जाएगा, 5 1 दाए 10 2 12, 12 में 9 जाएगा। देखिए सॉरी 13 यहाँ पे, यहाँ देखिए 13 में 9 जाएगा, क्या बचेगा? 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? 135 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 90 गुना 1 जोड़ क्या हो गया? 45। तो यहां पर भी देखिए शेष क्या है? 0 नहीं, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। तो r जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वह महत्तम HCF नहीं निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन क्या है? फैक्टर, HCF का मतलब होता है। तो अब देखिए, इसलिए फिर 45 से भाग देंगे 90 को। तो 45 भागा क्या करेंगे? ये 90 देंगे। 45 को भागा किसे करेंगे? 90। तो 90 करेंगे। अब देखिए 45 दूनी 90, ये 0 से समझ गया, इसलिए 90 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 45 गुनी 2 जोड़ 0। तो यहाँ r बराबर क्या हो गया? 0, यानी शेष क्या हो गया? 0। इसलिए यहाँ पे किसके द्वारा भाग देने पर जो 0 आया शेष, यानी 45 दे दो, इसलिए यानी 135 तथा 225 का HCF जो होगा वो 45 होगा। समझे कि नहीं? यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें 135 में और 225 दोनों में जो अधिकतम जो गुणांक के रूप में रहेगा या गुणनखंड के रूप में, वह 45 है। 45 दिया 135, अब देखिए 45 पंचे 225, समझे कि नहीं? जो महत्तम गुणज के रूप में रहेगा वो 45 होगा। तो इसका HCF क्या हो गया? 45। समझ में आई आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं? 2012 का मैथ 10th का जो क्वेश्चन का 35 नंबर है, वो देखिए कह रहा है 15 cot a बराबर 8, तो साइन a तथा cos a का मान निकालें। तो यहां देखिए, चूंकि cot a बराबर क्या दिया है? देखिए 8/15, 8/15। चूंकि ये 15 cot a बराबर 8, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा कि नहीं? तो ये 8/15। तो अब यहां देखा जाए, a मान लीजिए ये है, b मान लीजिए ये c है, और ये हो गया। तो cot थीटा बराबर होता है b/p होता है, b/p। तो b आपका क्या हो गया? 8, और p आपका क्या हो गया? 15। तो इसमें क्या निकालना है? h। तो h बराबर क्या होता है? √p² प्लस b²।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए पी का मान क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है देखिए 8, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 15 15 225, 15 गुना 15 करेंगे 225, 8 गुना 8 करेंगे 64, 8 8 64। तो अब यहाँ देखिए 225 और 64 कितना हो गया 289। तो 289 का वर्गमूल कितना होगा 17, यानी ये जो h निकल गया 17, इसका वैल्यू कितना निकल गया 17 निकल गया। अब देखिए हमको किसका मान निकालने का है, साइन ए का मान। तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, क्या होता है पी बाय एच। तो अब देखिए साइन ए बराबर पी का मान कितना है 15, अब बटे एच का मान कितना है 17, तो 15 बटे 17। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है कॉस ए का मान निकालने, तो कॉस ए, तो कॉस ए कॉस थीटा बराबर क्या था बी बाय एच। तो अब देखिए कॉस ए बराबर बी का मान कितना है देखिए 8 और एच का मान कितना है 17, ये हो गया आंसर। समझ में आई आप लोग को कि 36 नंबर का क्वेश्चन है 2012 क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन का, बिहार बोर्ड का। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर CD है, यानी AB और CD क्या है समांतर है, ये आपस में क्या है समांतर है, ठीक है। और उसके एक विकर्ण, एक उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रही, O पर प्रतिच्छेद कर रही, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, क्योंकि सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा बहुभुज की विकर्ण कहलाती है। प्रतिच्छेद करके तो सिद्ध करे कि OA बटे OC बराबर BO बटे OD। अब देखिए यहाँ पर ये और ये क्या है समांतर दिया गया है, ये और ये क्या दिया गया है समांतर दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट, यानी AB समांतर क्या है CD भुजा है। तो अब देखिएगा थेल्स प्रमेय से मान लिए कि ये जो है AM बराबर MD, माना कि M तथा N, M और N, AD यानी AD तथा BC का मध्य बिंदु है। क्या है मान लिए मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यानी दोनों बराबर दूरी, जितना दूरी इसका है उतनी दूरी इसका भी है, जितना दूरी यहां से यहां है उतनी दूरी यहां से यहां तक है, समझे कि नहीं। तो इसलिए तो डिफिनिट है कि AM इसलिए बराबर दूरी पर, यानी जितना दूरी इतना है उतना दूरी इसका है, जितना दूरी इसका है उतना दूरी यहां से यहां तक का है, ठीक है ना, मान लिया है। तो अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि AM बटे MD बराबर जो होगा BN बटे NC, ठीक ना, ये बराबर है क्योंकि अनुपात मान लिया बराबर है। अब चलिए थेल्स प्रमेय से अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये देखिए ध्यान दीजिए समांतर, ये भी इसके समांतर होगा। तो अब हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AM बटे MD बराबर जो होगा AO बटे OC, बराबर क्या होगा AO बटे OC या जो कर सकते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा पुनः ये जो चल रहा है, ये जो किए त्रिभुज ADC में, किसमें त्रिभुज ADC में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा पुनः अब चले त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में। अब देखिए BCD में इसमें थेल्स प्रमेय से BN बटे NC, तो BN बटे NC बराबर जो होगा देखिए थेल्स प्रमेय से BN बटे NC बराबर BO बटे क्या होगा OD, BO बटे OD, ये समीकरण नंबर क्या हो गया। तो अब देखिएगा यहां पे देखिए, चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि AM बटे MD बराबर क्या है BN बटे NC, इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहां इसको मान लीजिए समीकरण 1, चूंकि AM बटे MD समीकरण 1 से बराबर क्या है BN बटे क्या है NC। तो अब यहां देखा जाए, तो अब यहां देखिए AM बटे MD का मान कितना है, देखिए AM बटे MD का मान कितना है AO बटे क्या है OC बराबर BN बटे NC है, BN बटे NC का मान कितना है तो BO बटे क्या है OD।
तो अब देखिए ए ओ को लिख सकते हैं ओ ए, ओ सी को लिख सकते, ओ सी लिख दिए बराबर इसको लिख दिए ओ बी बटे ओ डी। अब देखिए ओ डी, ओ डी देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं। देखिए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, प्रूफ। समझ में आ गई आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करेंगे।